अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार से रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है घर में से मौजूद चीज़ों से, और इसके लिए हम सबसे पहले एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे जिससे हमारे चिकन अंगारा में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। रेसिपी को बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। इसे आप दावत के मौके पे बनाएं या घर में जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आप इस रेसिपी को बना के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको घर में मिलेगा। इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को प्लीज़ स्किप करके ना देखा करें, नहीं तो रेसिपी आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पैन रख दिया है। अब इसमें हमने 2 टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल दिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है, 4 हरी इलायची ले लिए, 5 लौंग ले लिए। गैस की आंच को धीमा रखिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसमें हमने 2 टीस्पून भर के साबित धनिया ले लिया है और 6 हमने लाल मिर्च ले ली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हमने डाल देना है और धीमी आंच पे हमें खुशबू आने तक मसालों को रोस्ट करना है। एहतियात रखिएगा मसाला जलने ना पाए। अब मसालों को हमने रोस्ट करके इसे हमने एक मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया है। इसका एकदम बारीक फाइन पाउडर बनाइएगा। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें हमने 12 काजू ले लिए हैं, 10 से 12 आप काजू ले लें, 10 बादाम ले लिए हैं। इसे डाल के हम मिक्सर में इसका भी पाउडर साथ में कर लेंगे। पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब हमने 800 ग्राम चिकन ले लिया है, उसे धो के अच्छी तरीके से छान लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और हमने 4 हरी मिर्च तेज़ वाली ली थी, उसे थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। इसे डाल दिया है। अब इसमें आधा कप हमने दही डाल दिया है। ध्यान रहे दही खट्टी ना हो। अब इसमें 2 टीस्पून भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छा कलर आएगा ग्रेवी में। अब इसमें हमने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल दिया और जो मसाला पीस के तैयार किया था इसे डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अब इसमें हमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल देना है। अब इसमें हमने 2 टमाटर की प्यूरी डालना है। 2 टमाटर लेके उसको मिक्सर में हमने पीस लिया था और इसमें 1 टीस्पून हमें कसूरी मेथी को भी रोस्ट करके डाल देना है। हमने टमाटर के साथ ही कसूरी मेथी को रोस्ट करके पीस लिया है। इसे हमने मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने पौना कप ऑयल डाल दिया है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर लें। अब 3 प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है, मीडियम साइज़ की। इसे हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। आप चाहे तो इसमें 1 कप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब प्याज का कलर गोल्डन हो गया तो इसे अच्छी तरीके से छान के हमने एक टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है और इसे हमें मिक्सर में डाल के इसका दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब प्याज को हमने अच्छी तरीके से छान के निकाल लिया और सेम ऑयल में हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब इसे हमें पकाना है। ढक्कन ढाक के आप इसे पकाइएगा, क्योंकि इसका मसाला बहुत उड़ता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और बीच बीच में हम चम्मच चलाते हुए इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे कि हमें चिकन में हल्का हल्का ऑयल नज़र आने लगे, तब तक हमें इसे पकाना है। ढक्कन ढाक के बीच बीच में आप चम्मच चलाते हुए इसे पकाइएगा, क्योंकि इसका मसाला बहुत उड़ता है, क्योंकि इसमें हमने काजू और बादाम का इस्तेमाल किया है। अब मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हमें इसे 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है, ताकि चिकन हमारा कुक हो जाए। अब चम्मच चलाते रहिएगा, क्योंकि काजू और बादाम नीचे से बहुत जल्दी जल जाते हैं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अब मसालों को हमने 12 से 15 मिनट के लिए पका लिया है मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हमने पिसा हुआ प्याज डाल दिया है। प्याज को मिक्स करके गैस की आंच को हमें एकदम धीमा कर देना है और धीमी आंच पे हमें ऑयल आने तक इसे पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। चिकन हमारा अच्छी तरीके से कुक हो जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपका चिकन नहीं गला हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका लें। इस रेसिपी के लिए हमने मीडियम साइज़ के चिकन के पीसेस का इस्तेमाल किया है, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी से गल जाते हैं।
ऑयल भी अच्छी तरीके से नज़र आ गया। तो इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने एक कोयला जलता हुआ रख दिया है साइड में, और बीच में एल्युमिनियम फॉइल की कटोरी रख देंगे, इसमें कोयला जलता हुआ रख देंगे। जलते हुए कोयले की वजह से इसका नाम चिकन अंगारा है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल के आप इसे स्मोक दे दें, जितना स्मोक आपको पसंद हो। हमने 1 मिनट के लिए दिया है। अब 1 मिनट के बाद ढक्कन हटा के आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ या राइस के साथ। ये तंदूरी रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे बनाइएगा, इंशाअल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दे। ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस खुशबूदार मसाले की वजह से ग्रेवी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आपको इंशाअल्लाह लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तंदूरी रोटी आप या तो बाज़ार से मंगा लें, मेरे चैनल पे भी तंदूरी रोटी की रेसिपी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रेसिपी को प्लीज़ लाइक और शेयर किया करें। मुझे कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगे। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।